नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग ऑन सोशल इश्यूज। तो आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और उस पर अपनी मीडिया क्या डिबेट कर रही है। सो हियर वी गो। चाइना से जारी तनाव को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कड़ा तेवर अपनाते हुए कहा है कि हमारे हथियार अंडे देने के लिए नहीं है, चाइना को उसी के भाषा में कड़ा जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भले ही सरकार मसले को कूटनीतिक ढंग से हल करना चाहती है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें चीन से उसी भाषा में बात करना चाहिए जिसे वह समझता है। यही नहीं, सत्ताधारी दल बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि हमारा दावा सिर्फ एलएसी तक ही नहीं है। चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बावजूद हम अक्साई चीन पर दावा जताते रहेंगे। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चाइना के विदेश मंत्रालय और सेना ने मांग की है कि भारत की पूरी गलवान घाटी को खाली करे। ये चाइना की अनएक्सपेक्टेड मांग है। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, पर इससे पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का बयान जमीनी हालात से कितना उलट है। सरकार गलवान घाटी में तनाव से निपटने के लिए कूटनीतिक चैनल से बातचीत कर रही है, लेकिन उसे ड्रैगन की नीयत पर संदेह है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के रणनीतिकारक मौजूदा संकट को डोकलाम से भी बड़ी समस्या मान रहे हैं। सरकार का मानना है कि चाइना फोर्सफुली मौजूदा स्थिति को बदलना चाहती है। इस बीच चीनी सैनिकों ने लंबी वार्ता के बाद गलवान घाटी में जहां से अपने टेंट हटाए थे, एक बार फिर से वहां आ चुके हैं। सोमवार को कमांडर लेवल की बातचीत के बाद तनाव कम करने पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर एक बार चीनी सैनिक पेट्रोलिंग करते करते पॉइंट 14 तक आ चुके हैं। सैटेलाइट इमेज से ये बात सामने आई है। सैनिकों ने भी चीनी सेना के दोबारा डट जाने की पुष्टि की है। पेंगोंग लेक से लेकर दौलत बेग उल्डी सेक्टर के बीच 15 जगहों पर चीनी सैनिकों का बड़ी संख्या में जमाव दिखाई दे रहा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद चीन ने लद्दाख सीमा पर अपनी फौज बढ़ा दी है। इसके साथ ही भारत ने भी अपनी सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर अपने जवानों की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी है। कई लोकेशंस पर चीनी सेना की बड़ी तैनाती हुई है। यही नहीं, कई स्थानों पर चीनी की सैनिक तोपों और आर्टिलरी गन्स के साथ तैनात है। इसके अलावा बैकअप में भी बड़ी संख्या में सैनिक रखे गए हैं। फिलहाल भारत और चाइना की सेना गलवान घाटी, पेंगोंग लेक, डेप्सांग और गोग्रा पोस्ट पर बड़ी संख्या में तैनात है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया चाइना में बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं। उन पर भी वीडियोज अवेलेबल है जो कि ऊपर आई बटन में दिए गए हैं। अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने गलवान घाटी पे हुई झड़प को लेकर चीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसने यह जानबूझकर किया है और सोची समझी रणनीति के तहत किया है। भारत और चाइना के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका की ओर से आया हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा बयान है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारतीय सेना की शहादत पर संवेदना व्यक्त की थी। कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली के प्रतिनिधित्व करने वाले शेरमैन ने भी बुधवार को ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की थी। भारत के लिए 1962, 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा ले चुके 83 वर्षीय पूर्व सैनिक चेतन दोरजे ने चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर कहा है कि वे चौथी जंग में भी मोर्चा संभालने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि सेना मुझे बुलाती है तो मैं दुश्मन का सामना करूंगा और तय करूंगा कि उसकी हार हो। उन्होंने चीन को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो भारत में घुसता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा और बड़ी शक्ति होने का उसका अहंकार भी खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं इंडिया चाइना में चल रही बॉर्डर टेंशन पर अपनी मीडिया किन अननेसेसरी पॉइंट्स पर डिबेट्स कर रही है। सरकार वर्सेस परिवार हो गया। वाकई मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार। तो चीन पर चल रही सियासी लड़ाई अब सियाचिन पर भी आ गई है। क्या सियाचिन सरेंडर करने वाला था एक परिवार? ये बहुत बड़ा सवाल हम लोग आज उठाने जा रहे हैं। क्या वाड्रा परिवार को किसी और सबूत की जरूरत है? बताइए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और राहुल बाबा। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है। चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने। चले क्या? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।